आज हम बात करने वाले हैं जो इस 2-3 साल के भी अंदर में जो प्रमुख प्रतिमाएं बनाई गई है, जिन प्रतिमाओं के बारे में एग्जाम में पूछते रहता है, जो कि स्टैचू के संबंध में पूछते रहता है, तो इसके संबंध में आज हम बात करने वाले हैं। तो इसी कड़ी में सबसे पहले जो है वह है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। यहाँ पर इसको इक्वालिटी कर लीजिए। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी यानी कि समता का प्रतीक, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है, तो सबसे पहले प्रश्न पूछता है एग्जाम में कि किनकी प्रतिमा है, तो श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है, तो 216 फीट है, ठीक है। दूसरा पूछता है यह प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है, तो 216 फीट। तीसरा पूछेगा कि यह कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद में यह स्थित है, हैदराबाद में, ठीक है। इसका जो तीसरा तथ्य हो जाएगा हैदराबाद में है, ठीक है। कुल ऊंचाई है 216 फीट यानी कि 65.5 मीटर। और जो प्रतिमा है सो है रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, ठीक है। और यह उन्होंने 108 दिव्य देशम समानता का संदेश दिया था, इसीलिए उनके नाम पर यह समता की प्रतिमा है, जिसमें कि नीचे आधार जो है, आधार भवन, उसमें पुस्तकालय संग्रहालय पर प्रदर्शनी दीर्घा जैसा कि सभी जगह बनाया जाता है, और उसके चारों ओर बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है स्टैचू ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है सो भीमराव अंबेडकर जी से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित है, और इन्हीं की प्रतिमा है यहाँ पर, ठीक है। और इनका ये प्रतिमा जो है सो 70 फीट ऊंची है, यानी कि 21 मीटर ऊंची है ये प्रतिमा, ठीक है। और यह जो है महाराष्ट्र के लातूर में बना है, ठीक। महाराष्ट्र के लातूर में, इसको याद रखिएगा कि महाराष्ट्र के लातूर में, हाथ से लिख रहे हैं इसलिए कुछ लिखावट में परेशानी हो रही होगी। तो महाराष्ट्र के लातूर में है, ठीक है। स्टैचू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र के लातूर में है। 70 फीट प्रतिमा है भीमराव अम्बेडकर जी की, है ना, क्योंकि वो ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक है यह प्रतिमा, इसलिए इसका नाम है स्टैचू ऑफ नॉलेज। और संविधान और अधिकार का प्रावधान, सामाजिक न्याय और समानता, इसके नीचे जो संग्रहालय है उसमें इसके बारे में बताया गया है। तो याद रखिएगा 70 फीट ऊंची प्रतिमा है महाराष्ट्र के लातूर में। अब अगला जो प्रतिमा है स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी जो है यह भी कर्नाटक बेंगलोर में है, और ये बेंगलोर के यानी कि कर्नाटक के संस्थापक थे, है ना। इनका नाम था नाथ प्रभु कैंपोगोड़ा, ठीक है। यहाँ पर कुछ नाथ नाम में ये कर दिया गया, नादा प्रभु कैंपोगोड़ा, है ना। तो ये जो कर्नाटक के संस्थापक थे, इनके याद में ये प्रतिमा बनाई गई है। और कुल जो है सो यह 108 फीट ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। तो चूंकि ये संस्थापक थे, तो उन्हीं के सम्मान में यह प्रतिमा बेंगलुरु में बनाया गया है, ठीक है। और इस प्रतिमा के जो मूर्तिकार है वो है राम वी सुतार, ठीक है। राम वी सुतार इसके मूर्तिकार है, राम वी सुतार, ठीक है। इस प्रतिमा के ये है, ठीक है। और यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एक शहर की संस्थापक की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है वो इन्हीं का है, ठीक है। और इसमें स्टील और कांस और स्टील का ढांचा इसमें बनाया गया है, ठीक है। इस कड़ी में हम लोग अगली प्रतिमा की ओर चलते हैं। जो अगली प्रतिमा है वह है स्टैचू ऑफ पीस, ठीक है। और स्टैचू ऑफ पीस जो है सो राजस्थान के पाली जिला में, ठीक है। राजस्थान, जैतपुरा पाली जिला राजस्थान में स्थान है। समर्पित मतलब किनके लिए है, तो जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वरी जी महाराज, ठीक है। जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वरी जी महाराज के नाम पर है, वहां पर है प्रतिमा यह। और यह शांति, अहिंसा और समाज सेवा का संदेश देता है। इसकी कुल ऊंचाई जो है 27 फीट है, ठीक है। और ये अष्टधातु की बनी हुई मूर्ति है इस पर, ठीक है। और स्टैचू ऑफ पीस एक जगह और है, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। वह जो है सो आपको अमित शाह जी ने बनवाया था, उसको आपको यहाँ जम्मू कश्मीर में, ठीक है। 2022 में अमित शाह ने बनवाया था जम्मू कश्मीर में, गृह मंत्री ने। वह 4 फुट प्रतिमा है, ठीक है। वह रामानुजाचार्य की है। तो यदि पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर में स्थित स्टैचू ऑफ पीस की प्रतिमा किनकी है, तो वो रामानुजाचार्य की है, वो 4 फीट ऊंची है। अब अगला की बात करते हैं हम कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी आप लोग जानते होंगे, ये बहुत फेमस प्रतिमा है ना। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। कहाँ है, तो केवड़िया नर्मदा जिला में, केवड़िया जगह का नाम है,
गुजरात में, ठीक है। और ये साबरमती नदी के तट पर है, ठीक है। तो ये आपको बना हुआ है कौन सा, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है। और ये नर्मदा नदी के तट पर है, सॉरी साबरमती नहीं, नर्मदा नदी के तट पर है। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है। फीट की बात करें तो 597 फीट। तो ये सबसे ऊंचा प्रतिमा, विश्व का सबसे ऊंचा प्रतिमा है, ठीक है। और इसके भी जो है सो राम बी सुतार, इसके मूर्तिकार जो है, शिल्पकार जो है सो कौन है, राम बी सुतार है, ठीक है। और एकता और अखंडता का यह प्रतीक है यह प्रतिमा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अगले प्रतिमा की ओर। तो आप लोग देख रहे हैं कि यह जो है सो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है। इस चीजों को आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा जाता है। अगला है स्टेच्यू ऑफ बिलीफ, ठीक है, विश्वास स्वरूपम, है ना। ये शिव जी की प्रतिमा है। कहाँ है स्थान इसका, तो गणेश टेकरी नाथ द्वार राजस्थान, ठीक है। गणेश टेकरी राजस्थान में है, जो नाथ द्वार में है, ठीक है। इसकी ऊंचाई है 112 मीटर, लगभग 369 फीट, है ना। और यह भगवान शिव के विश्वास स्वरूपम का ये प्रतीक है। और इसमें भी प्रदर्शनी हॉल, दर्शक गैलरी, लेजर लाइट शो आदि यहाँ होता है, ठीक है। अब अगला है स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। आप लोग देख रहे हैं कि स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस जो है और स्टेच्यू ऑफ नॉलेज, दो प्रतिमा यहाँ पर है, जो कि भीमराव अम्बेडकर जी के को समर्पित है, ठीक है। तो यहाँ पर है आपको, ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है ना। तो आप लोग याद रखिएगा कि स्टेच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ होगा, तो महाराष्ट्र के लातूर में होगा। वो 70 फीट ऊंची है और इसकी ऊंचाई कितना है, 206 फीट ऊंचाई है, जिसमें 125 फीट जो है प्रतिमा है और 81 फीट जो है इसका बेस बना हुआ है, ठीक है। और भीमराव अम्बेडकर जो संविधान के, भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार थे, उनके याद में बनाया गया है। और इसकी कुल निर्माण लागत कितना है, 400 करोड़ है, ठीक है। और इसके कुल निर्माण जो है लागत जो है 400 करोड़ है, इसको भी याद रखिएगा। अब इसी कड़ी में जो अगली प्रतिमा है और आखिरी है, वह है स्टेच्यू ऑफ यूनियन, ठीक है। स्टेच्यू ऑफ यूनियन ये हनुमान जी की भव्य प्रतिमा है। आप लोगों को बता दें कि देश से बाहर हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा यही है, स्टेच्यू ऑफ यूनियन, है ना। तो यह दुनिया की सबसे ऊंची 90 फीट जो है, यह इसकी ऊंचाई है, जो पश्चिमी गोलार्ध के सबसे ऊंची हिंदू प्रतिमा है यह, ठीक है। हनुमान सेवा और भक्ति के प्रतीक थे और सबको एक रखने की बात करते थे, इसलिए इन्हीं के नाम पर स्टेच्यू ऑफ यूनियन बनाया गया है, ठीक है। और कहाँ पर, तो ह्यूस्टन टेक्सास, है ना, अमेरिका में बना है, ठीक है। अमेरिका में यह बना हुआ है, सुंदर पार्क में स्थित है यह। सांस्कृतिक केंद्र और मंदिर परिसर, योग और ध्यान के लिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो निर्माण सामग्री इसमें जो लगा हुआ है सो कंक्रीट है, उसके बाद आपको स्टील है, उसके बाद कांस्य की कोटिंग किया गया है, ठीक है। और इसमें भारत और अमेरिका के दोनों जगह के कलाकारों का सहयोग है, दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। तो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये जो टॉपिक है सो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।